ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभ विजयते। श्री रामचरित मानस अरण्यकांड। दसमुख सकल कथा ते हैं आगे, कही सहित अभिमान अभागे। हो कपट मृग तुम छलकारी, जेह विदे हरे आनो नरपनारी। भाग्यहीन रावण ने सारी कथा अभिमान सहित उसके सामने कही और कहा, तुम छल करने वाले कपट मृग बनो, जिस उपाय से मैं उस राजवधू को हर लाऊं। ते पुण्य कहा सुनहु दसी सा, ते नर रूप चराचरी सा। तासों तात भयर नहीं कीजे, मारे मरे जियाए जीजे। तब उसने मारीची ने कहा कि हे दसी सुनिए, वे मनुष्य रूप में चराचर के ईश्वर हैं। हे तात उनसे बैर न कीजिए, उन्हीं के मारने से मरना और उन्हीं के जलाने से जीना होता है। सबका जीवन मरण उन्हीं के अधीन है। मुनि मुख राखन गयऊ कुंवारा, बिन फर सर रौपत मोहि मारा। सत जोजन आयऊ छन माही, तिन सन बयर किए भल नाही। यही राजकुमार मुनि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा करने के लिए गए हुए थे। उस समय रघुनाथ जी ने बिना फल का बाण मुझे मारा था, जिससे मैं क्षण भर में 100 योजन पर आ गिरा। उनसे बैर करने में भलाई नहीं है। भई मम कीट भृंग की नाई, जहाँ तह मैं देखूं दोई भाई। जो नर तात तदप्यति सूरा, तिन्ह विरोध न आए हैं पूरा। मेरी दशा तो भृंगी के कीड़े की सी हो गई। अब मैं जहां तहां श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों को ही देखता हूं। और हे तात, यदि वे मनुष्य हैं तो भी बड़े सूरवीर हैं। उनसे विरोध करने में पूरा नहीं पड़ेगा, सफलता नहीं मिलेगी। जेह ताड़का सुबाओ हत, खंडे हर कोदंड। खर दूषण त्रिशरावधेव, मनुज के असवरवंड। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुत श्रुत अजर बिहारी। दीन दयाल वरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जिसने ताड़का और सुबाहु को मारकर शिव जी का नहुष तोड़ दिया और खरदूषण और त्रिसरा का वध कर डाला, ऐसा प्रचंड बली भी कहीं मनुष्य हो सकता है। जाओ भवन कुल कुशल विचारी, सुनत जरा दीसें भोगारी। गुरुज में मूड कर सिमम बोधा, कहु जग मोहि समान को जोधा। अतः अपने कुल की कुशल विचार कर आप घर लौट जाइए। यह सुनकर रावण जल उठा और उसने बहुत सी गालियां दुर्वचन कहे। कहा, अरे मूर्ख, तू गुरु की तरह मुझे ज्ञान सिखाता है। बता तो संसार में मेरे समान योद्धा कौन है। तब मारी हृदय अनुमाना, न वह विरोधे नहीं कल्याणा। शस्त्री मर्मी प्रभु सट धनी, वेद बंद कवि भानस गुनी। तब मारीची ने हृदय में अनुमान लगा लिया कि शस्त्रधारी, भेद जानने वाला, समर्थ स्वामी, मूर्ख, धनवान, वैद्य, भाट, कवि और रसोईया, इन 9 व्यक्तियों से विरोध करने में कल्याण नहीं होता। उभय भांत देखा निज मरना, तब ताकिस रघुनायक सरना। उतर देत मोहि बधवा वागे, कसन मरौ रघुपति सर लागे। जब मारीच ने दोनों प्रकार से अपना मरना देखा, तब उसने श्री रघुनाथ जी की शरण तकी, अर्थात उनकी शरण जाने में ही कल्याण समझा। सोचा कि उत्तर देते ही, मने करते ही यह अभागा मुझे मार डालेगा, फिर रघुनाथ जी के बाण लगने से ही क्यों न मरूं। असजी अजान दशानन संगा, चला राम पद प्रेम अभंगा। मनते हर्ष जवाब न देही, आज देखें परम स्नेही। हृदय में ऐसा समझकर वह रावण के साथ चल दिया। श्री राम जी के चरणों में उसका अखंड प्रेम है। उसके मन में इस बात का अत्यंत हर्ष है कि आज मैं अपने परम विस्नेही श्री राम जी को देखूंगा। किंतु उसने यह हर्ष रावण को नहीं जनाया। निज परम प्रीतम देख लोचन, सुफल कर सुख पाई हो। श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत, पद मन लाई हो। निर्वाण दायक क्रोध जाकर, भगत अवसहें बस करी। निज पान सर संधान, सो मोहि विदेह सुख सागर हरि। वह मनी मन सोचने लगा, अपने परम प्रियतम को देखकर नेत्रों को सफल करके सुख पाऊंगा। जानकी जी सहित और छोटे भाई लक्ष्मण जी समेत कृपा निधान श्री राम जी के चरणों में मन लगाऊंगा। जिनका क्रोध भी मोक्ष देने वाला है और जिनकी भक्ति
किसी के बस में न होने वाले स्वतंत्र भगवान को भी बस में करने वाली है। वे ही आनंद के समुद्र श्री हरि अपने हाथों से बाण संधान कर मेरा वध करेंगे। मम पाछे धर धावत धरे सरासन बान, फिर प्रभु बिले कहूँ धन्य मोह समान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। धनुष बाण धारण किए हुए मेरे पीछे पीछे पृथ्वी पकड़ने के लिए दौड़ते हुए प्रभु को मैं फिर कर देखूंगा। मेरे समान धन्य दूसरा कोई नहीं होगा। तेह बन निकट दशानन गयऊ, तब मारीच कपट मृग भयऊ। अति विचित्र कछु वरण न जाई, कनक देह मन रचित बनाई। जब रावण उस वन में, जिस वन में श्री रघुनाथ जी रहते थे, निकट पहुंचा, तब मारीच कपट मृग बन गया। वह अत्यंत ही विचित्र था, कुछ वर्णन नहीं किया जा सकता। सोने का शरीर मड़ियों से जड़कर बनाया गया था। सीता राम परम रुचि मृग देखा, अंग अंग सुमनोहर वेशा। सुनहु देव रघुवीर कृपाला, यह मृग कर अति सुंदर छाला। सीता जी ने उस परम सुंदर हिरण को देखा, जिसके अंग अंग की छटा अत्यंत मनोहर थी। वे कहने लगी, हे देव, हे कृपालु रघुवीर, सुनिए, इस मृग की छाल बहुत ही सुंदर है। सत्य संद प्रभु बध कर एही, आन हो चरम कतहि बेदेही। तब रघुपति जानत सब कारण, उठे हर्ष सुर काज सवारन। जानकी जी ने कहा, हे सत्य प्रतिज्ञ प्रभु, इसको मारकर इसका चमड़ा ला दीजिए। तब श्री रघुनाथ जी सब कारण जानते हुए भी देवताओं का कार्य बनाने के लिए हर्षित होकर उठे। मृग बिलोक कटे पर कर माधा, करतल चाप रुचिर सर साधा। प्रभु लक्ष्मण है कहा समुझाई, फिरत विपिन निश्चर बहु भाई। हिरण को देखकर श्री राम जी ने कमर में फेंटा बांधा और हाथ में धनुष लेकर उस पर सुंदर बाण चढ़ाया। फिर प्रभु ने लक्ष्मण जी को समझाकर कहा कि हे भाई, वन में बहुत से राक्षस फिरते हैं। सीता केर हरे हो रखवारी, बुध विवेक बल समय विचारी। प्रभु ही बिलोक चला मृग भाजी, धाये राम सरासन साजी। तुम बुद्धि और विवेक के द्वारा बल और समय का विचार करके सीता जी की रखवारी करना। प्रभु को देखकर मृग भाग चला। श्री रामचंद्र जी भी धनुष चढ़ाकर उसके पीछे पीछे दौड़े। नियम नियत शिव ध्यान न पावा, माया मृग पाछे सो धावा। कबहू निकट पुण्य दूर पर आई, कबहू को प्रगट कबहू छपाई। वेद जिनके विषय में लेती लेती कहकर रह जाते हैं और शिव जी भी जिन्हें ध्यान में नहीं पाते, वे ही श्री राम जी माया से बने हुए मृग के पीछे दौड़ रहे हैं। वह कभी निकट आता है, कभी दूर भाग जाता है, तो कभी प्रकट हो जाता है, कभी छिप जाता है। प्रगटत दुरत करत चल भूरी, एह विद प्रभु गयो ले दूरी। तब तक राम कठिन सर मारा, धरन परेऊ कर घोर पुकारा। इस प्रकार प्रकट होता और छिपता हुआ वह बहुतेरे छल करता हुआ प्रभु को दूर ले गया। तब श्री रामचंद्र जी ने निशाना साध कर कठोर बाण मारा, जिसके लगते ही वह घोर शब्द करके पृथ्वी पर गिर पड़ा। लक्ष्मण कर प्रथमे ले नामा, पाछे सुमरेश मन बहुरामा। प्राण तजत प्रगटे निज देहा, सुमरेश राम समेत स्नेहा। पहले लक्ष्मण जी का नाम लेकर उसने पीछे मन में श्री राम जी का स्मरण किया। प्राण त्याग करते समय उसने अपना राक्षसी शरीर प्रकट किया और प्रेम सहित श्री राम जी का स्मरण किया। अंतर प्रेम तास पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। सर्वज्ञ श्री राम जी ने उसके हृदय में प्रेम को पहचान कर उसे वह गति दी जो मुनियों को भी दुर्लभ है। विपुल सुमन सुर वर सहे गाम है प्रभु गुणगाथ। निज पद दीन असुर कहूँ, दीन मंद रघुनाथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। देवता बहुत से फूल बरसा रहे हैं और प्रभु के गुणों की गाथाएं स्तुतियां गा रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ऐसे दीन बंधु हैं कि उन्होंने असुर को भी अपना परम पद दे दिया। खलबद तुरत फिरे रघुबीरा, सोह चाप कर कट तू नीरा। आरत गिरा सुनी जब सीता, कह लक्ष्मण सन परम सभीता।
दुष्ट मारीची को मारकर रघुवीर तुरंत लौट पड़े, हाथ में धनुष और कमर में तरकस शोभा दे रहा है। इधर जब सीता जी ने दुख भरी वाणी सुनी तो वे बहुत ही भयभीत होकर लक्ष्मण जी से कहने लगी, जाहो बेग संकट अति भ्राता लक्ष्मण बेहस कहा सुन माता, प्रकुट विलास सृष्टि लय होई, सपन एवं संकट परम की सोई। तुम शीघ्र जाओ, तुम्हारे भाई संकट में हैं। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे माता सुनो, जिनकी भ्रुकुटी विलास मात्र से सारी सृष्टि का प्रलय हो जाता है, वे श्री राम जी क्या कभी स्वप्न में भी संकट में पड़ सकते हैं। मरम वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला, वन दिश देव सौंप सब काहू, चले जहाँ रामन सस राहू। इस पर जब सीता जी कुछ मर्म वचन कहने लगी, तब भगवान की प्रेरणा से लक्ष्मण जी का मन और चंचल हो उठा। वे सीता जी को वन और दिशाओं के देवताओं को सौंप कर वहां से चल दिए। सून बीच 10 कंदर देखा, आवा निकट जति के वेशा, जाके डर सुर असुर डराही, निशन नींद दिन अन्न न खाही। रावण सूना मौका देखकर सन्यासी के वेश में सीता जी के समीप आया, जिसके डर से देवता और दैत्य डरते हैं कि रात को नींद नहीं आती और दिन में अन्न नहीं खाते। सो 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चित चला भड़हाई। एमे कुपंथ पग दीत खगेशा, रहन तेज तन बुद्धि बल वेशा। वही 10 सिर वाला रावण कुत्ते की तरह इधर उधर ताकता हुआ चोरी के लिए चला। काकभुचुंड जी कहते, हे गरुड़ जी, इस प्रकार कुमार्ग पर पैर रखते ही शरीर में तेज तथा बुद्धि एवं बल का लेश भी नहीं रह जाता। नाना विध कर कथा सुहाई, राजनीत भय प्रीत दिखाई, कह सीता सुन जति गोसाई, बोले हो वचन दुष्ट की नाई। रावण ने अनेकों प्रकार की सुहावनी कथाएं रचकर सीता जी को राजनीति, भय और प्रेम दिखलाया। सीता जी ने कहा, हे यति गोसाई, सुनो, तुमने जो दुष्ट की तरह वचन कहे। तब रावण निज रूप दिखावा, भई सब है जब राम सुनावा। कह सीता धरि धीरज गाढ़ा, आए गयो प्रभु रहो खल ढाढ़ा। तब रावण ने अपना असली रूप दिखलाया और जब नाम सुनाया तब तो सीता जी भयभीत हो गईं। उन्होंने गहरा धीरज धरकर कहा, रे दुष्ट खड़ा तो रहे, प्रभु आ गए। जिम हर बुधहे क्षुद्र शश चाहा, भय सिकाल वस निश्चर नाहा। सुनत वचन दशीस रसाना, मन मोह चनन बंद सुख माना। जैसे सिंह की स्त्री को तुच्छ खरगोश चाहे, वैसे ही अरे राक्षस, तू मेरी चाह करके काल के वश हुआ है। ये वचन सुनते ही रावण को क्रोध आ गया, परंतु मन में उसने सीता जी के चरणों की वंदना करके सुख माना। क्रोधवंत तब रावण लीने रथ बैठाए, चला गगन पथ आतुर, भय रथ हाँक न जाए। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ जर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। फिर क्रोध में भरकर रावण ने सीता जी को रथ पर बैठा लिया और वह बड़ी उतावली के साथ आकाश मार्ग से चल दिया, किंतु डर के मारे उससे रथ हाँका नहीं जाता। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। आप सभी को सादर नमस्कार।